TRE 4 को लेकर कब आ रहा है नोटिफिकेशन? TRE 4 में हम थोड़ा ये अभी जो ट्रांसफ़र को इधर उधर जो करीब 1.5 लाख लोग इधर से उधर गए हैं, मैं आंकड़े भी बता रहा था किसी को कि करीब 1.5 लाख लोग को हम लोगों ने इधर से उधर किया। 90,000 पहले लॉट में है, फिर 40,000 आपका हेड टीचर और हेड मास्टर में है, तो करीब 1,30,000। और पिछले दिनों में हम लोगों ने करीब 12-13 हज़ार म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए हैं और 1,01,000 के हिसाब से आ रहा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन। मोटा मोटी स्कूल मिला के 1.5 लाख टीचर को हम लोगों ने इधर से उधर भेजा है। तो अब इस पूरे व्यवस्था जब स्टेबलाइज हो जाएगी मोटा मोटी इस महीने के एंड तक, फिर हम सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, जिला वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, ये हम लोग निकालेंगे फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। माना जाए कि सितंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हो जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चर्चा खूब हो रही है सर। बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम भी उठाया है, लेकिन चर्चा भी हो रही है, बहुत समस्याएं भी आ रही हैं। कई ऐसे टीचर्स हैं जो है तो सरकारी, लेकिन निजी विद्यालय में उनका ट्रांसफर हो जा रहा है, तो चुनौतियां हैं। देखिए उसमें ये है कि जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग की ही बात करूं, कुछ लोग तो हैं जो नियोजित से सक्षमता पास हैं, तो पिछले 15 साल से 20 साल 15 साल से अपने अपने एक विद्यालय में हैं, और जब इनका रिक्रूटमेंट हुआ तो ये सब अनमैरिड थे, लड़के भी अनमैरिड थे, लड़कियां भी अनमैरिड थी। और 15 साल में इनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। और अब क्या है कि नौकरी कहीं कर रहे थे, शादी कहीं और होगी, ससुराल छोड़ के वहाँ बैठे हैं। तो ये लोग 15 साल से इंतजार में थे कि हमारा स्थानांतरण होगा, मतलब इतनी लंबी अवधि। दूसरा, जब TRE 1 TRE 2 हुआ तो मतलब हो सकता है कोई लॉजिक होगा, तो सभी को रैंडम डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स अलॉट कर दिए, तो 2.25 लाख तो वो हो गए। तो जब रैंडमली TRE 1 TRE 2 अलॉट हो गए और ये 15 साल से ये जो बैठे हैं, अब इन सबकी समस्या हो गई कि भाई हमको अपने ऐच्छिक जिला और ऐच्छिक स्थान पर पोस्टिंग किया जाए। तो जब हमने ज्वाइन किया तो सब एक ही डिमांड था कि भाई हमको अपने स्थान पर पोस्टिंग किया जाए। और महिलाओं को विशेषकर मेजर समस्या थी कि पढ़ा कहीं रही हैं, ससुराल कहीं है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही मतलब साहसी कदम उठाया, एक साहस, मतलब कि हम अब सब इनका आवेदन पत्र लेंगे और समीक्षा करें और जहाँ तक संभव हो करेंगे। तो 1,90,000 आवेदन पत्र है, और इसको फिर हम लोगों ने छोटे छोटे मतलब कंपोनेंट वाले, पहले 1 से 6 जो बीमार हैं, विकलांग है, और इन सब का पहले टेकअप किया, पति पत्नी वो मामले टेकअप किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूरी भी महिलाओं का पहले शुरू किया। तो पुरुषों ने कहा कि हमारा क्या हुआ, तो फिर पुरुषों का हम लोगों ने टेकअप किया कि जो पुरुष जहाँ पे ज़्यादा टीचर हैं और कम टीचर हैं वहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। और फिर लेकिन कुछ अभी बचे हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा ऑलरेडी टीचर्स हैं, हम लोग उस परिस्थिति में नहीं है कि वहाँ और टीचर भेज दिया जाए। तो वो थोड़ा अभी भी इफ़र्ट है पुरुष के मामले में। महिलाओं के बारे में तो ऑलमोस्ट कर दिया। और 40,000 मैंने जैसे बताया हेड मास्टर हेड टीचर, वो भी उसी लॉट में है, और वो भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए। तो अब कुछ स्कूलों को तो उसी माध्यम से भी मिल गया, जिन लोगों ने ट्रांसफ़र अप्लाई किया था अब हेड टीचर हेड मास्टर के रूट में वो भी पहुंच गए। और कुछ लोग तो बहुत ही इनोवेटिव थे कि म्यूचुअल भी ले लिए कि भाई मैं आपकी जगह चले जाता हूँ, मेरे यहाँ चले जाइए। तो हम लोगों ने हर प्रॉब्लम, इस मेजर एक्साइज प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करने का कोशिश किया है। अब कुछ बच गए हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसका भी कोई रास्ता, मतलब शैक्षणिक व्यवस्था को बिना डिस्टर्ब किए। अब मैं बार बार सभी टीचर से कहता हूँ, देखिए शैक्षणिक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि स्कूल बंद हो जाएं या मैथ्स टीचर नहीं रहे, फिजिक्स टीचर नहीं रहे, इंग्लिश टीचर नहीं रहे। मैं ये नहीं चाहता कि शैक्षणिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो। उस परिस्थितियों में उसको अक्षुण्ण रखते हुए हम अपने जहाँ तक संभव ट्रांसफर करें। रिमोट एरिया में कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ है जहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसी कोई खबर आप तक पहुँची है? देखिए रिमोट एरियाज में पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना किसी को। हम A को नहीं भेजेंगे तो B को भेजेंगे, तो किसी को तो पढ़ाना पड़ेगा। तो अलग से कोई मोटिवेशन क्या, मतलब कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? हम देखिए हम चाहते हैं कि मतलब ठीक है उसी जिले के जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा।
देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि बांका के बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर स्कूल्स बंद हो जाएं, बांका के स्कूल बंद हो जाएं, जमुई के स्कूल बंद हो जाएं, नवादा के पहाड़ी इलाका कौवाकुल वो बंद हो जाएं, मतलब गया के बाराचट्टी और वो सब इलाके बंद हो जाए, और कैमूर का अधौरा पहाड़ है, यही सब है जहाँ पे मतलब आवेदन पत्र मैक्सिमम आए हैं। तो ये तो टीचर्स कहेंगे मिस फॉर्चून है कि मुझे रिमोट एरिया आउटस्कर्ट एरिया में मिल गया। लक की बात करें, जो कोई मक्खन खा रहा है, नहीं मक्खन नहीं खा रहे। देखिए आप शिक्षक के रूप में आए हैं। एक शिक्षक का जो प्रिंसिपल है, पहला धर्म क्या है कि हमको पढ़ाना है, और ये त्याग का मामला है, मतलब ये भी, मतलब ये सैक्रिफाइस और त्याग भी इसमें बिल्ट इन है। आप केवल एक नॉर्मल क्लर्क का प्रोफेशन में नहीं है, या आप कोई मतलब प्रशाखा पदाधिकारी या कोई मतलब ऑफिसर के प्रोफेशन नहीं है। ये आप गुरु की, आपका स्थान गुरु का है, गुरु का है। उसके जीवन में गु जो कहते हैं अंधकार और अज्ञानता, और रू जो कहते हैं हटाना, आपको अज्ञानता और अंधकार को हटाना उसके जीवन में। ये आप में वो भावना होनी चाहिए कि भाई ये सैक्रिफाइस मेरा है। आपने एक प्रोफेशन सुना है जिसमें आपको त्याग भी करना होगा, आपको अपने कष्टों से हटके और बियॉन्ड इन बच्चों को सिखाना होगा, क्योंकि ये अगला जनरेशन है भाई, ये अगला जनरेशन है, यही आपका समाज का फाउंडेशन होगा अगला, इसी पर समाज आगे टिकेगा। अगर आप कह देंगे कि नहीं मेरा जो सुख सुविधा इन बच्चों के पढ़ाई से मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, तब तो ये प्रोफेशन के प्रति मतलब ये अन्याय होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे को की पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसके अपने पांव पे खड़ा होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वो समाज का भविष्य, वो बिहार का भविष्य है। कल का बिहार उसके कंधों पे रहेगा, आपके कंधों पे नहीं रहेगा। आप हो सकता है रिटायर्ड हो जाएंगे, आप अपनी अच्छी यादें रखेंगे, लेकिन उस कल का बिहार वो चलाएगा। और ये आपका दायित्व है कि कल का बिहार के हित में और इंटरेस्ट में उसको आप पढ़ाएंगे। एआई का ज़माना है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजिकल स्टडी को आप कैसे देखते हैं? और मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी एंटर करे शिक्षा में। अटल टिंकरिंग लैब हम लोगों ने बनाया है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रोबोटिक्स पढ़ाते हैं। रोबोटिक्स लैब हम लोगों ने विभिन्न जगहों में लगाया है, और ये हम लोग VR वर्चुअल रियलिटी लैब्स भी अब स्थापित करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में लड़कियों के बीच में वर्चुअल रियलिटी लैब को टेस्ट किया कि कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह था। बहुत महंगा रहता है, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर हम लोग वर्चुअल रियलिटी लैब से करेंगे कि भाई किसी तरह ये लैब शुरू हो जाए।